जय हिंद स्टूडेंट, मैं गौरव विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 11th। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बहुत ही ज़रूरी इंट्रोडक्शन है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बना है, आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज़रूर देखें, वरना एक्सरसाइज 3.2 को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 में आपको 10 सवाल दिए गए हैं, जिसमें शुरू के जो 5 सवाल हैं इनमें आपको किसी एक फंक्शन की वैल्यू दी गई है और बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया गया है cos x इज इक्वल टू 1/2 या मैं कहूँ 1/2 माइनस, ठीक, वेयर, लो उसको सही लिख लेते हैं, माइनस 1/2 जहाँ पर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कि cos x की आपको वैल्यू दी गई है -1/2, जहाँ पर जो x है वो किस में पड़ता है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। ठीक है, और बाकी 5 की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन, कोट, टैन, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। बड़ी आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। इन वैल्यू को निकालने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ बातें इसमें समझनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्लास 10th में आपको लेके चलते हैं, यहीं बैठे बिठाए ही, कि आपने एक फॉर्मूला ज़रूर क्लास 10th में अप्लाई किया होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि साइन और कोस, लास्ट वीडियो में जैसा आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि साइन और कोस कितने ज़रूरी है। अगर आपको साइन कोस की वैल्यू अगर पता है, साइन कोस के बारे में आप जानते हो, तो बाकी सबको भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। उन सब की वैल्यू भी आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाकी वैल्यू भी आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों से, भाई इन्हीं दोनों का तो डीएनए है ना बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इसके इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल? भाई कोस एक्स आपको पता है इस तरफ जाएगा, फिर अंडर रूट, ये सभी आप जानते हो, क्लास 11th में हो आप। अब यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू फिर क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये कैसे इक्वल आया, ये दोनों कैसे इक्वल होते हैं? छोटा सा मैं आपको इसमें बताऊं कि वही, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया। अब यूनिट रेडियस का हम सर्कल ले रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमारा एक एंगल है। ओके, ये हमारा क्या एंगल है, एक्स एंगल है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया गया था, और ऐसा होता ही है, इसलिए आपको बताया गया कि y को कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन, और x एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, कोस। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये जो x है इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ, a, और ये डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, b। अब b एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये y को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन। ठीक, और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस पर ये डिस्टेंस लिया, और x को कौन रिप्रेजेंट करता है, कोस। तो स्टूडेंट, पाइथागोरस जो थ्योरम है, या मैं कहूँ बोधायन थ्योरम, क्योंकि बोधायन जी ने ये बात पाइथागोरस से बहुत पहले बता दी थी, तो हमें दोनों के नाम याद रखने चाहिए। ठीक, कि पाइथागोरस थ्योरम या मैं कहूँ बोधायन थ्योरम, दोनों बात एक ही है। क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी होगी, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, इसकी लेंथ क्या है, 1, लेकिन ये 1 किसके बराबर होगा, बोधायन थ्योरम से,
अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स, हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड ही है ना, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, 1 के इक्वल हुआ। क्यों, आप खुद देखो यहाँ पर भाई, ये रेडियस है ना, और हमने कितने यूनिट का सर्कल लिया है, 1 यूनिट का सर्कल लिया है, यानी कि 1 यूनिट रेडियस का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ए को मैंने कहा कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स। अब एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो एक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, कॉस। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या आया, 1। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना। इसी से ही बाकी फॉर्मूले बने। जैसे क्या, अगर मैं इसी को कोस से डिवाइड कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसे अगर मैं कोस से डिवाइड करता हूँ तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स से, सॉरी, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइड होके क्या आया, 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, अप्लाई भी आपने किया होगा। उसी तरीके से अब मैंने जैसे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, मैं साइन स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करता हूँ, तो अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, ये बात समझ में आई। एक्सरसाइज पर बढ़े, ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, वैसे आप ये जान गए हो, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, लेकिन फिर से हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आपको पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं भाई, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, या मैं कहूँ इन्वर्स, ये पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल cot। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos और cos का रेसिप्रोकल sec। क्यों होता है पॉजिटिव, ये बातें आपको इंट्रोडक्शन में आपको बता दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसको ज़रूर देखें और इसको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के टर्म्स बना रखी है, जैसे क्या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड का ए ले लिया, शुगर का एस लिया तो साइन और कोसेक, ठीक है, 2 T4 10 कोट एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पर कॉस। आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे याद रख लें ASTC, ठीक है, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ये पॉजिटिव, ठीक। अब सवाल पर बढ़े। सवाल में था कि x cos x इज इक्वल टू -1/2, तो बाकी की हमें वैल्यूज पता करनी है, और x जो एंगल है वो किस में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। कोई बात नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो देखिए इसकी वैल्यू इसीलिए ही माइनस है, ठीक। तो अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं साइन x से। तो साइन x क्या होगा, अभी आपको बताया कि साइन x होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, आया ना, ठीक। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई √3/4, या मैं कहूँ √3/2। अब देखिए 4 रूट से बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर को रूट टुकने ही नहीं देता, अपने अंदर कहता है कि तुरंत बाहर जाओ, ठीक। अब ये 2 जब बाहर आया तो ये प्लस या माइनस दोनों में ही हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में ही, क्योंकि माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। लेकिन हम इसमें वैल्यू कौन सी चुने, प्लस की या माइनस की। तो देखिए ये जो हमारा कन्फ्यूज़न है ये कैसे दूर होगा कि आप देखो कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि x किस में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot। हमने क्या पता करा है,
साइन, तो साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर साइन एक्स क्या होगा, -√3/2, जहाँ पर वेयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, समझ में आया। अब साइन की वैल्यू पता लग गई, कॉस की वैल्यू पता लग गई, बाकी सब वैल्यू हमें बहुत इजीली पता लग जाने वाली है। ठीक है, इन्हीं दोनों से ये बने हैं, इन दोनों का हमने पता लगा लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि कॉस की वैल्यू में पता है तो सेक क्या होगा। अब करेंगे हम उलट पलट। ठीक है, उलट पलट मतलब कैसे, सेक क्या होता है, 1/cos x होता है, आया ना। अब 1/cos x की वैल्यू -1/2, तो ये वैल्यू गई अब ऊपर, यानी कि उलट पलट, इसे पलट दिया तो ये आ गया 2, और कैसा 2, -2। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है x जो x एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक की वैल्यू क्या आई, -2। कैसे पता लगाया, अरे भैया कोस का उल्टा कर दिया, उसको उलट पलट कर दिया, 1 नीचे आ गया 2 ऊपर आ गया, इसलिए तो उसको उलट पलट। ठीक है, अभी तोड़ फोड़ भी करेंगे, वो बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे। सेक का पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ से आप tan का पता लगा लो। tan क्या होता है, sin x अपॉन cos x, यही तो होता है। अब sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू क्या आई है, √3/2, कैसा, माइनस का। अब सॉरी, और प्लस माइनस यहाँ पर लगा दिया मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। cos x की वैल्यू क्या है, -1/2, तो अब वही आप जानते हो, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, √3, माइनस से माइनस गया तो tan x की वैल्यू क्या है, √3, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गई ना, और वैसे भी ये पॉजिटिव ही होती, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है x। अब tan का हमें पता लग गया तो cot आप निकाल दीजिए, cot x क्या होगा, फिर वही उलट पलट, √3 है या मैं कहूँ √3/1, पलट दो। ठीक है, ये लीजिए, cot x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, अब बता चुका हूँ। ठीक, कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot आर पॉजिटिव, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब तो फंक्शन बन गए हैं ये। ठीक है, वे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है जी, tan भी आ गया, cot भी आ गया, sec भी आ गया। अब कौन सा बच गए हैं, कोसेक साहब बच गए हैं। तो कोसेक क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कोसेक x होगा वो 1/sin x होगा, और 1/sin x होने की वजह से क्या हो जाएगा, 1/-√3/2। अब इसका रेसिप्रोकल होगा, अब इसका रेसिप्रोकल होके वैल्यू आएगी -2/√3। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आया। ठीक, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो हमने निकाल लिए। देखो cos का हमें दिया हुआ था, बाकी सबके हमने निकाल लिए। ठीक है, कौन से फॉर्मूले का यूज किया, हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, और दूसरी क्या बात हमने यूज करी, क्वाड्रेंट वाली बातें हमने यूज करी। इन दोनों बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसे क्यों है, ये आपको इंट्रो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको sin x की वैल्यू दी गई है 3/5, जहां पर x किस में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी स्टूडेंट इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू आप लगाओ और आसानी से होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ नयापन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर हम अपना मेथड तोड़ फोड़ वाला शुरू करेंगे। ठीक है, कि उसमें हम कैसे वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू दी गई है कि साइन 765 डिग्री
ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री। अब इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, यानी कि इस एंगल को हम तोड़ देंगे। और किस में हम वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे उन्हीं एक्यूट एंगल्स में जो आपने क्लास 10th में टेबल में पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं में ही हम इन वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब 765 है, तो इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको तोड़ते हैं। चलो तोड़ो इसको। तो 765 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 720 प्लस 45 डिग्री, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, अब इस बात पे ज़रा गौर करें। बात यह है कि 720 डिग्री ये क्या है, अगर आपसे ध्यान से देखो तो 2 इंटू 360 डिग्री है या नहीं है, हाँ या ना। अगर आपको अब याद आए तो 2 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। और एक फॉर्मूला आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि साइन 2n पाई प्लस x किसके इक्वल होता है, साइन x के ही इक्वल होता है। ये बात बताई गई थी ना। कैसे कि भैया रोटेशन जब कंप्लीट एक रोटेशन हो जाता है तो उसके बाद जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स की वैल्यू भले ही बढ़ जाए, एंगल्स भले ही बड़े हो जाए, जैसे यहाँ से कोई पॉइंट चला वो यहाँ पर आया तो एंगल कितना हुआ 360 डिग्री, लेकिन उसके बाद जब एंगल बढ़ते हैं यानी कि और रोटेशन शुरू होता है तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि साइन क्या होने वाला है, 0। साइन की वैल्यू क्या है, साइन अगर 0 पर कहे तो 0, साइन 360 पर कहे तो 0। क्यों है 0, ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं, छोटा सा मैं आपको इसमें यहाँ इंट्रो दे दूं कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y क्या होगा, 0 होगा। y को कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन रिप्रेजेंट करता है। तो जब y 0 है, ठीक है, तो साइन भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा ना। किस एंगल के लिए, 0 एंगल के लिए। जब कोई रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जब रोटेशन कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पर वापस पहुंचा, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। तो साइन x कितना रहा, 0 ही रहा ना। साइन 360 के लिए भी वो क्या है, 0। अब मान लीजिए एक और रोटेशन हुआ, 3 रोटेशन हो गए, 3 रोटेशन पे भी वैल्यू क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। तो एंगल्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वैल्यूज क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या बनाया कि साइन 2n पाई प्लस x किसके इक्वल होता है, साइन x के। यहाँ पर हमने क्या किया, 360 को 2n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, कितने रोटेशन हुए यहाँ पर 360 की जब 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो कितने रोटेशन हुए, 2 रोटेशन हुए। तो इसे हम एक तरह से 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, 0 हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू हो जाएगी साइन 45 के ही इक्वल हो जाएगी, साइन 2n पाई प्लस x साइन x। तो इसी तरह 2 इंटू 360 प्लस 45 भी किसके इक्वल होगा, साइन 45 के ही इक्वल होगा। अब साइन 45 की जो वैल्यू होती है साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखो ये भी पता करना है कि अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, इतनी बात तो बनती है। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि एक चीज का हमेशा याद, इसमें आप याद रखना इन सवालों को करते हुए, ये कार्टेशियन आप एक प्लेन बना लीजिए। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 0 है और ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पाई की अगर मैं बात करूं तो 0 और 2 पाई। यहाँ की बात करें तो 90 डिग्री या मैं कहूँ π/4 रेडियन में, ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पर 180 डिग्री और कितना यहाँ पर पाई, ठीक है, रेडियन में। यहाँ पर 270 डिग्री और मैं यहाँ पर कहूँ 3π/2, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप याद रखो कि एक्चुअल में एंगल कितना है 765,
765, जिसको हमने किस में ब्रेक करा, 720 प्लस 45 में। 720 क्या है, 360 इंटू 2, यानी कि एंगल यानी कि रोटेशन कितना हो चुका है, 2 बार रोटेशन हो चुका है ना, 1 और फिर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 बार रोटेशन हो चुका है। अब उससे भी और कितना बड़ा हुआ ये, 45 पर, तो यानी कि आगे इस क्वाड्रेंट में आया ना 45 यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था, क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/√2 और कैसी, पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम वैल्यू पता कर लेंगे, बहुत आसानी से हम वैल्यू पता कर लेंगे कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट है 7 मतलब कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसकी वैल्यू निकलनी है, कोई नहीं, हमें जानते हैं, तोड़ दो इसको भी, है ना। जब भी तो इस मेथड का नाम हमने क्या रखा है, तोड़ फोड़ मेथड। तोड़ दो इसको, यानी कि एंगल को ब्रेक कर दो, ठीक है। एंगल को ब्रेक करने से पहले यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है कि जैसे कि आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा, या चलो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, ठीक। तो कोसेक जो इसका रेसिप्रोकल है वो माइनस एक्स किसके होगा, कोसेक माइनस कोसेक एक्स के होगा, ठीक है। क्यों होता है, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। अब यहां पर आप देखो कोसेक माइनस, यहां पर आप देखो कोसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अब यहां पर आप देखो कि माइनस कोसेक, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर आप ध्यान रखो तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें 360 में ही इसको ब्रेक करना है, तो अब ये यहाँ पर होगा, देखिए 360, 2 पर कितना आया था 720, 3 पर ये हो जाएगा 180 और 4 पर बाई इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया 1440, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1440 माइनस 30 डिग्री, हाँ या ना। एंगल की वैल्यू नहीं बदलनी, लेकिन एंगल को इस तरीके से तोड़ना है कि उस एंगल की वैल्यू ना बदले। यहां से अगर मैं देखो 1440 में से 30 माइनस करता हूं तो 1410 ही आएगा ना, कुछ अलग तो नहीं आ रहा है, ठीक। तो वैल्यू नहीं बदलनी एंगल की, लेकिन वैल्यू को, इस एंगल की जो वैल्यू दी गई है उसको ऐसे तोड़ना है कि वो इसी के इक्वल आ जाए। अब ये यहाँ ये इसी के इक्वल आ गया ना, क्यों आ गया इक्वल, क्योंकि इतने बड़े बड़े एंगल है, आप कैसे निकालोगे भाई। क्लास 10th में आपने 90 तक की टेबल आपने पढ़ी, ठीक है। 11th में हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया किससे, 360 तक की आपको टेबल से इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। लेकिन अब उससे बड़े एंगल को आप कैसे ब्रेक करोगे, कैसे उसकी वैल्यू आप निकालोगे, ब्रेक करके, उसको तोड़ करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है। अब यहां पर आप देखो ये किसके आ गया इक्वल, इसके। अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 × 360 ही तो है, 4 × 360 है। अब फिर से वही बात आई, जब साइन 2n पाई, साइन 2 मिटा दिया, चलो कोई नहीं, साइन 2n पाई यहाँ पर और प्लस x, ठीक है। इसको हम एक बार यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि साइन 2n पाई प्लस x, पाई माने 180, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखें n नंबर ऑफ रोटेशन, पाई 180 प्लस x, ये किसके इक्वल होने वाला है, साइन x के ही। तो यहां पर भी तो साइन x के ही वैल्यू इक्वल होगी। अब 180 × 2 क्या होगा, 360, ठीक। तो n × 360 प्लस x भी किसके इक्वल होगा, साइन x के ही तो इक्वल होगा। तो इसी तरह आप यहां देखो कि 4 × 360 माइनस 30, प्लस माइनस दोनों के लिए लगता है ये, सॉरी, प्लस माइनस दोनों के लिए, ठीक। यहां पर माइनस हो रहा है
तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी कोसेक 30 के ही इक्वल आ जाएगी। अब कोसेक 30 है तो यहां पर आप देखो स्टूडेंट, 4 रोटेशन होने में कमी है ना, ठीक है, यानी कि जब ये 4 रोटेशन जो होंगे इसमें कमी है, तो जब कमी है हम माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना। देखो यहाँ पर जब 765 था तो 765 को हमने क्या लिखा, 720 + 45, तो 2 रोटेशन तो हो गए, 2 रोटेशन तो हो गए। अब प्लस 45 है तो यहाँ पर गया, यानी कि किस में गया, 1st क्वाड्रेंट में गया। अब यहाँ पर आप देखो कि 440 में से हमने माइनस करा, सॉरी 1440 में से हमने माइनस करा। अब 1440 मतलब क्या है, 4 × 360, यानी कि 4 रोटेशन, ठीक है। अब 4 रोटेशन होने में कितने की कमी है, 30 की, 30 डिग्री की कमी है, ठीक। अब 30 डिग्री की कमी है तो वो यहाँ आने से पहले यहीं पर रुक जाएगा ना, 30 डिग्री भाई कम रह गया ना, तो यहाँ पर होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है। अब जब 4th क्वाड्रेंट है तो 4th क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, ठीक है, कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको ध्यान रखो तो माइनस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू को उसका रिवर्स क्या होगा, 2 माइनस के 2, क्यों, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में है। अब -2 क्या हो गया, 2। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आप कोई भी एंगल आप उसमें बड़े इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आया, ये 4th क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर -2 आया। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट में कोसेक -1/2 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है, क्यों है वो -1/2, क्योंकि वो 3rd क्वाड्रेंट में था, तीसरे क्वाड्रेंट में था। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, सारी वैल्यू नेगेटिव्स होती है, किसको छोड़ करके, tan और cot छोड़ के। समझ में आया। तो स्टूडेंट आप कुछ नोट करना है इसमें, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें वैल्यूज रेडियन में दे दी गई है। कोई नहीं, रेडियन में दे दी तो डर थोड़े ही जाएंगे हम, रेडियन में आ जाओ बेटा, रेडियन में आ जाओ, रेडियन में और भी आसान आ जाएगा। 19π/3 ये हमें वैल्यू दे दी है, इसकी हमें ये एंगल दे दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है मतलब। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 10 19π/3 को क्या लिखा जा सकता है, 10 क्या करो, तोड़ दो इसको भी, कैसे तोड़ो। अब यहाँ पर आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3 कैसे लिख सकते हैं। देखो 6 3 जा 18, आप 19 को 3 से अगर आप डिवाइड करो तो 3 6 जा 18, क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा ना, ठीक है। तो इसे आप ये लिख सकते हैं ना, 6 + 1/3 है ना। तो ऐसे आपको इसमें पता लग जाएगा कि हम इसे किस में ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें। डिवाइड करके देख लो आप वैल्यू, जो भी उसके नियरेस्ट बैठता हो, जो भी उसके नियरेस्ट बैठता हो, क्योंकि वैल्यू हमें किस में रखनी है, 2nπ में ही रखनी है। अब ये 2nπ हो गया ना, आप इसे देखो तो 2 × 3 × π, 6 को लिखा जा सकता है ना। अब n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि 3 बार रोटेशन हो चुका है, 3 बार रोटेशन, 1 ये 2 और एक बार और घूम के कितना हुआ, 3 बार रोटेशन हो चुका है। अब इससे भी वो प्लस है ना, ठीक है, आगे बढ़ा, कितना बढ़ा, π/3, यानी कि π/3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री। रेडियन को एंगल में बदलना, मतलब डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना। आप जानते हो कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो 180/π से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्सरसाइज 3.1 टोटली इसी पर बेस्ड है, आप उसको भी हमारे चैनल पर आकर के आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आपको समझाया गया है। तो अब स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देखिए कि 6π + π/3, 6π क्या हो गया, 2nπ। तो इसको देखते रहिए, अगर 0 आप मान लो तो ये वैल्यू क्या आई, 10π/3,
और tan पाई बाई 3 की वैल्यू मैं कहूँ क्या है, tan 60, और tan 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3 के, ओके, √3 के। अब यहाँ पर आप देखो 3 बार रोटेशन हो चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो tan 60 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव यहाँ पर लिखी जाएगी, यानी कि √3 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और इनको एक बार आप ज़रूर खुद सॉल्व करके देखना, क्योंकि स्टूडेंट समझ में आ जाता है, आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब घर पे आके खुद सवालों को करते हो तो भूल जाते हो। तो चीज़ों को समझने में और उसे बाद में करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आप जब उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बड़ा इजीली उसमें समझ में तो आ गया, करना भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 में, sin -11 पाई बाय 3। ठीक, ये वैल्यू हमें दे दी है, कोई नहीं, तो ये वैल्यू दे दी, इससे कौन सा हम डरने वाले हैं कि माइनस में दे दिया, डरना तो है ही नहीं। अब यहाँ पर वही हम इसको ब्रेक करेंगे। अब जैसे ब्रेक करने का आपको तरीका बताया था, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, भाई 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 3 चलेगा, ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, पहली बात तो माइनस का थीटा है तो माइनस साइन, 11 पाई बाय 3 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जानबूझकर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, सॉरी ये सब अच्छा सा बनेगा, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, माइनस साइन 2 पाई बाय 3 आएगी ना। ठीक, करने को हम इससे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू आप ओपन कर दो, पाई की वैल्यू आप ओपन करोगे तो 180 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 60 को फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 120, ठीक है, यानी कि साइन 120 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमें एक्यूट एंगल्स में रखना है, इन वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो एक्यूट एंगल्स में यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर हम 3 पाई का यूज नहीं करेंगे, ये माइनस में है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये एक्यूट एंगल में आ गया ना भाई, आप इसकी वैल्यू देखो, इसी के इक्वल होती है ना भाई, 4 3 = 12 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा, 11 पाई बाई 3, तो ब्रेक कर दी ना, समझ में आया। 3 पर क्यों नहीं ब्रेक करी थी, क्योंकि 3 पर एक्यूट एंगल से बाहर जा रहा था, फिर आपको 120 को ब्रेक करना पड़ता। तो 2 बार क्यों ब्रेक करो, जब एक ही बार ऐसा तोड़ो ना कि बस वैल्यू ही क्या आ जाए, आपकी सामने आ जाए एक्यूट एंगल में। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये किसके वैल्यू हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, साइन, अब देखो 4 पाई यानी कि 4 रोटेशन कंप्लीट होने में पाई बाय 3 की कमी है, यानी कि 60 डिग्री की कमी है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। जब प्लस में जा रहा था तो 1st क्वाड्रेंट में, ठीक है, और जब कमी है तो 4th क्वाड्रेंट में होगा। 4th क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो कोस और सेक इन्हीं की पॉजिटिव होती है, बाकी की क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। तो ये हो गया माइनस साइन 60। अब माइनस साइन 60 है तो हम जानते हैं कि माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस √3/2, या मैं कहूँ -√3/2। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस क्यों है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, मैं 3rd क्वाड्रेंट में आपको कह रहा था बाय मिस्टेक, लेकिन 4th क्वाड्रेंट में चला जाता है वो, और जब ऊपर होगा प्लस होगा तो 1st क्वाड्रेंट में, नहीं तो 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में क्या है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो क्या हुआ √3/2। क्लियर? ठीक। वो स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट आपको बाय मिस्टेक बोला गया, ठीक है, लेकिन अब उसको सही करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमें बता रखा है कि कॉट -15π/4 ये वैल्यू हमें दे दी। इसको ब्रेक कर देंगे, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब वही बात है, आप यहाँ पे इस पे समझो। अब यहाँ पे हमें साइन कोस के अलावा कोट दे दिया है। अब एक बात आप समझो स्टूडेंट कि साइन -x माइनस साइन एक्स, कोसेक -x भी ये होगा। उसी तरीके से tan -x भी किसके इक्वल होगा? -10x के। ठीक, तो कॉट भी क्या होगा? -x किसके इक्वल होगा? माइनस के कॉट x के। सेक का भी मैं अभी आपको बता दूं, ये किसके होगा? सेक x के। क्यों? क्योंकि cos -x या मैं कहूँ cos -थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है, यानी कि cos x के इक्वल होता है। यानी कि cos की वैल्यू और sec की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर एंगल माइनस में हो तो वे माइनस में वैल्यू देते हैं। जैसे tan -x यानी कि tan -थीटा -tan थीटा। क्यों tan और cot की क्यों कहा गया? सिंपल सा तरीका है, अभी मैं इसमें समझा रहा हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ कि आपको पता है कि sin -x माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन cos कैसा होता है? cos -x cos x ही होता है, यहाँ पर आपको लिखा। अब यहाँ माइनस प्लस को अगर डिवाइड करेगा तो क्या वैल्यू आएगी? माइनस में ही तो आएगी। और ये किसके इक्वल होता है? tan x के। भाई sin x अपॉन cos x किसके इक्वल होता है? tan x के होता है ना, इसीलिए ये माइनस का tan x हो गया। ठीक है, तो इसीलिए tan -x किसके इक्वल है? माइनस के tan x के। तो कोट भी क्या होगा? कोट जो कि tan का रेसिप्रोकल है, तो वो भी क्या होगा? कोट -x माइनस कोट x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर लिख लो इसको, तो ये हो गया, तो माइनस कोट कितना है? ये 15π/4 जो कि लिखा जा सकता है माइनस कोट। अब इसको आप 15π/4 है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो? वही, अब 4 3 12, ठीक है, डिवाइड करते हैं, पर इसमें 3 का गैप आएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसे लिखता हूँ 4π माइनस π/4। 4 4 जा 16, ठीक, 16π माइनस π 15π/4 आएगा ना। ठीक है, 3 से मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि एक्यूट एंगल में नहीं आ रहा था। बस अब तो आपके लिए बिल्कुल मक्खन मलाई हो गया ये। तो माइनस कोट की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर? π/4। अब π/4 है तो ये इक्वल हो जाएगा -1। कोट π/4 यानी कि 45। कोट 45 या tan 45 दोनों के लिए वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर आप देखो 4π से कमी है, तो फिर से मैं कहूँ किस में आ जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 4 रोटेशन पूरे कहाँ हुए हैं? π/4 यानी कि 45 डिग्री की कमी है। वो ऐसे चलता चलता यहाँ पर कहीं ना रुक जाएगा भाई, जैसे 1 2 3, अब और 4 राउंड होने में ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ये पॉइंट, ये वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है? कोट नेगेटिव होता है, ठीक, तो माइनस माइनस ये आया +1। ठीक, तो कोट π/4 की आपको वैल्यू पता लग गई। तो अब देखिए वैल्यूज़ तो वही आ रही हैं बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी। इसीलिए आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि जब रोटेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होती है। क्यों होती है? लॉजिकली आपको बता दिया गया। तो इसलिए उस एक्सरसाइज उस इंट्रोडक्शन को आप ज़रूर देखें। वहाँ आपको देखने पर सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। जब वो बातें पता लग जाएंगी तो इन्हें समझने में आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कैसे सोल्व करते हैं हमने वो सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर भी अगर कोई बात आपको उसमें प्रॉब्लम लगी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो को आप 1 या 2 बार देखें, आपको पूरे अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर उस प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकूं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।